अरे कितनी पढ़ाई करेगी रिंकी, हमारी तरफ देख ले। अरे तुम्हारे चक्कर में हमने दिन से लेकर रात तक पढ़ाई कर ली। एक बात बता बेटा, तो सारा दिन पढ़ाई करते जा रहे हो, पढ़ाई करते जा रहे हो सकता है बेटा कि उसके चक्कर में आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीजें मिस छूट जाएं। जैसे कि इतनी पढ़ाई कर ली, अब पढ़ाई का अगर परिणाम ना मिला तो क्या होगा? परीक्षा देने कैसे जाओगे? अरे एलएलबी भैया है ना, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उस गधे के साथ जाओगी तुम? ठीक है, एलएलबी हमारा बेटा है, लेकिन आपको एक बात बताएं, वो हमने जो पाप किए ना उसका प्रायश्चित है वो। हमें तो ऐसा लगता है जैसे जितने भी हमारे कोई कुकर्म हैं, भगवान ने उन कुकर्मों को इकट्ठा किया, उसके हाथ पैर बनाए और उसके ऊपर एलएलबी का मुंह लगा के भेज दिया इस दुनिया में। तो हमरा बबुआ कुकर्म का पाप है? हाँ? अरे तुम तो पापों का पेड़ हो जिसमें से सिर्फ कुकर्म ही निकलेगा। तो फिर हम कैसे जाएंगे परीक्षा देने? ये अच्छा सवाल है, कैसे जाएंगे? सरेंडर, वो तो कितना समझदार लड़का है, बड़ा ही जिम्मेदार लड़का है, हैंडसम भी है। तुम उसके साथ जाओगी तो बड़ी अच्छी लगोगी, जिम्मेदार है वो। पर मौसी और एलएलबी भैया तो बहुत बुराई करते हैं उसकी, डकैत है ना वो। था, वो भी उसके पिताजी थे मित्र, वो थोड़ी डकैत है, वो तो हैंडसम है, समझ रही हो? बड़ा प्यारा लड़का है वो बेटा। और वैसे भी एक बात बताओ, ऐसा चिंदी का प्रोफेसर होने से बेहतर है ना कि आदमी रईस रिटायर डकैत हो। वो तो है, मैं तो कहता हूँ वही तो है। देखो बेटा, देखो ऐसी पट्टियां तो मैं पढ़ाता कौन है मुझे बताओ? ये तुम्हारी मोटी मौसी जो भैंसिया सी रखती है, साहिबा उससे ज्यादा खूबसूरत है। अगर साहिबा के सर पे लाल चुन्नी डाल दो ना तो वो उससे ज्यादा बेटर लगती है, तुम्हें पता है? ऐसी घी खा खा के डबल बेड पे अकेली सोती है, हमें इतनी सी जगह देती है वो, उसकी बातों में आती है तुम। और वो कौन एलएलबी सरेंडर के पैर की धूल के बराबर नहीं है, हम तुम्हें बता रहे। वो इतना हैंडसम है, वो ऐसे लंबे बाल करके आता है, दिल करता काट के गंजा कर दे उसको। आज तो सच का पता चल ही गया कि कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप। ए गौरी माता, कई दिन हमरा मतलब है रात, कई रात देखने के लिए तुमरा इतना व्रत रखे थे हम, हैं? बस हो गया, अब हम इस घर में ना रहेंगे, हम चले जाएंगे। मामा, ए माँ, अरे का हुआ? काहे चिल्ला रही हो, काहे चिल्पो मचाई हो? ए बबुआ, अपना गठरी बांध लो, अब हम ही घर में ना रहेंगे। ये क्या हो रहा है? क्या? वहाँ आप रिंकिया के रूम में अपने सगे बेटे सरेंडर की जो तारीफ चालीसा सब पढ़ रहे थे, हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं। पगला गए हो? हमारा तो बेटा नहीं है, सगा कैसे हो गया? और हम अपने रिंकी बेटा के कमरे में तारीफ कैसे कर सकते हैं? हम तो अपने कमरे में साहित्य पढ़ रहे थे। अरे हम खुद अपनी दो आंखों से देखे हैं कि आप वहाँ पे हमरा और हमरे बबुआ की आप बुराई कर रहे थे, उसके दिमाग में भर रहे थे हमरे खिलाफ, हम सब देखे हैं। तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मतलब एक ही समय पर हम दो जगह कैसे हो सकते हैं बताओ? चलो जाके रिंकी से पूछो कौन है वो। हम काहे पूछे हैं? आप खुद ही पूछो। चलिए हम आपको बताते हैं। दे, अरे मम चलिए पूछिए रिंकी से, पूछिए। श्रीमती जी, हमें चटकी काटिए, हम कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे? मेरे दो मौसा जी? नहीं रिंकिया, दो मौसा नहीं, ये कोनो इच्छाधारी प्रेत है। अरे अम्मा, इच्छाधारी प्रेत नहीं, इच्छाधारी गधा है सरेंडर। जो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? ये भाग क्यों रहा है? देखा अम्मा, सरेंडर भाग गया, सरेंडर ने किया सरेंडर। रिंकी को इम्प्रेस करने के लिए हमें को एसएससी की पढ़ाई करनी होगी।
और साथ साथ में प्रोफेसर के परिवार को इम्प्रेस भी करना होगा। ठीक है, आज से निमला चाची, प्रोफेसर चाचा और एलएलबी भी भैया। इधर पे पानी जमा है ना, ये सब साफ करो जल्दी से। रिंकी क्यों नहीं दिखाई दे रही? ये दिख गई। अम्मा, हमको लग रहा है अपने घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। सही बोले हो बबुआ, इस बार तो बच गया, अगली बार गाजर की तरह ना छील डालेंगे। हाँ तुम छील डालना, हम हलवा बना खा लेंगे अम्मा। घर भर खाएंगे, मोहल्ले में बांटेंगे। रिंकी क्यों नहीं दिख रही? किन मनुष्यों की शक्ल दिख गई सुबह सुबह। अम्मा, देखो नागफनी कांटा कैसे झांक रहा है हमारे घर में। मार दे क्या? अबे चिलगोजे, कहाँ झांक रहा है हमारे घर में? है कुछ न दिखेगा, अश्लील आदमी, नीचड़। सॉरी एलएलबी भैया, सॉरी चाची। अम्मा, हाँ ये बात बात में गोली चलाने वाला मीठी गोली काहे बना हुआ है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे भैया जी, किताब बेचने आए हैं का? देखिए 10 रुपए किलो लेंगे, लेकिन पहले चेक कर लेंगे कि पान पैक करने लायक है भी या नहीं। विद्या पढ़ाई को रद्दी बोलते हो, शर्म नहीं आती तुमको? इसीलिए अनप्रोग्रेसिव लोग, कुछ नहीं आता तुमको। यही बस किताबों में पान मोड़ मोड़ के रद्दी बना के बेचते रहो। अरे भैया जी माफ कर दीजिए, अरे कभी पढ़ते हुए नहीं देखे हैं ना, इसलिए बोल दिए। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, इसमें पान बनाने का कोर्स कर रहे हैं। अबे नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई की जाती है बे। पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। चल पान बना। भाई साहब, मन्ने तो यो छोकरा जो है मोटी सामी लग गया है। मानो ना मानो, ट्राई करें क्या? फंस गया तो अपने बारे में हो जाएंगे, देख लो बाकी। ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, मैं न्यू बोल रहा था कि हम आदमी की शक्ल देख के उसकी एसएससी में नौकरी लगवा सकते हैं। अरे बस थोड़ा सा शक्ल से ऑफिसर दिखना चाहिए। पर एक बात तन्ना मैं अंदर की बता रहा हूँ, बिना फॉर्म भरे, बिना पढ़ाई करे और बिना एग्जाम दिए हम तन्ने एसएससी की नौकरी लगवा सकते हैं। पर उससे पहले उसने बोलिए कि हमारे पास आके हमारा इंटरव्यू पास करे। अरे 1000 में से किसी एक का चुनाव करते हैं हम। चलो रखते हैं फोन। बिना पढ़े बिना फॉर्म भरे नौकरी, अरे जय तो चाहिए हमको। जी भैया, एसएससी पोस्ट के लिए इंटरव्यू कब ले रहे हो? अरे भाई, इंटरव्यू का क्या है, हम तो आदमी ने सूंघ के बता देवा कि इसकी नौकरी लगेगी कि नहीं। सूंघ के भैया? तो जरा हमें भी सूंघ के बताओ। अरे बधाई हो जी, बधाई हो, बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशंस। ऐसा करो, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आ जाना। आपकी एसएससी की नौकरी पक्की, एकदम फाइनल, डन। भैया अपना और क्या करना होगा? मतलब फॉर्म नहीं भरना है, इंटरव्यू नहीं देना है, फीस तो भरना होगा ना? बस भाई, एक नौकरी 1 लाख रुपया, बाकी अड्डे पे आ जाओ ना, ठीक है? हमें कर देंगे। कैसे बताएं रिंकी को कि हमें भी एसएससी की पढ़ाई शुरू कर दी है। क्या झांक रहा है तीतर की तरह? हैं? प्रेम से बोलिए भैया। प्रेम से बोलिए? अबे क्या हुआ, अंधा हो गया क्या? टिल्लू से भैया? प्रेम में सब अंधे हो जाते हैं भैया, हमें वैसे ही कम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ओ भैंस की टांग, सस्ती किताब बेचने जा रहे हो क्या? नहीं भैया, हमें पढ़ाई शुरू कर दी है एसएससी की, फॉर्म भी भर दिए, बस अगले साल एग्जाम दे के पास भी हो जाएंगे। हाँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर
1939 से 1945 तक लड़ी गई थी। एक एटम बम साकीनाका पे गिराया गया था। साकीनाका नहीं, नागासाकी। एक वर्ल्ड वार और लिख ले बे। LLB वर्सेस सरेंडर, और डेट तुम्हारी मर्जी का। हमें लड़ाई छोड़ दी भैया, हमें सिर्फ प्यार करते हैं। पढ़ाई लिखाई करिए, लड़ाई कुटाई में क्या रखा है भैया। इंसान बनिए, SSC पढ़िए। डार्लिंग, जे हमारे खून को ना कोनो और पैसा जचता ही नहीं। जो तुम्हें बताओ, है कोनो नौकरी जिसमें इतना ऐशो आराम हो? ये बात तो ना है जान। बापू जा बेटा। एक बात बोलनी थी आपको। बोलो। हमारे को 1 लाख रुपया चाहिए था। जे 1 लाख रुपया बंदूक खरीदना है का? अबे 1 लाख रुपए के बंदूक की नली फट के फ्लावर हो जाता है। महंगी वाली खरीदो। नहीं बापू, वो अपना बंदूक नहीं लेनी हमारे को। हमारे को 1 लाख में नौकरी लेनी है। अरे जब पागल हो गए का? अरे डाकुओं के खानदान से होके नौकरी करोगे? अरे शकल तो पड़ोसियों से मिलती ही है, आज अकल भी मिल गई। ये सही बोल रहा है। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप का जाना नौकरी की वैल्यू। बाबू जा नौकरी कर ले। अगर तेरा ये डकैत पापू पैसा ना देगा ना, तो ये 12वीं पास मम्मी पैसा देगी। चल तिजोरी के पास, चल आजा। अरे बाप, क्या हो गया है भागू। ओफो। अरे भैया, लड़का यार हद है, कितना चिल्लाती हो अम्मा। क्या खाई हो तुम यार? अरे का खाइयो, पहले तुमको अलार्म घड़ी ना खिलाया ना, तो हमारा नाम भी तुम्हारी अम्मा नहीं। अरे रिंकिया का पैर पर छूट जाएगा, कब से उठा रहे, जागते क्यों नहीं है? अरे यार जल्दी चलिए ना, पेपर छूट जाएगा। अरे जा रहे इतना मार कर रहे हो? अरे तो जाओ ना, काहे कुल्ला कुल्ला करने दो, कुल्ला अम्मा। उतर पापा स्कूटर है, क्या करें? क्या हुआ? अरे जल्दी कैसे आ गए? अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या मौसी, हमारा परीक्षा छूट गया। क्या है LLB? क्या बोल रही है रिंकिया? अरे अम्मा हम लेट हो गए पहुंचने में, तो गड़बड़ हो गया। तुम पहुंचने में लेट हो गए कि पढ़ने में लेट हो गए? हाँ ना रिंकी रोमन, LLB भैया अच्छा नहीं किया, हमारी रिंकी का एक परीक्षा छुड़ाई दी है। आप जाइए यहाँ से। हमारे पे गुस्सा कर लो आप। हमें बोले थे ना आपको कि LLB भैया के साथ मत जाओ, पर हमारी सुनता कौन है? हम तो पड़ोसी हुए ना, और पड़ोसी तो पराये होते। कर दिया हमको पराया। आप सही कह रहे हैं। अगर आपके साथ गए होते तो आज एग्जाम नहीं छूटा होता। रोइए मत, लीजिए। ऐसे हंसते रहा कीजिए। पता क्या है, हमारे पास ना आपका ना SSC का B प्लान है, और हमें दिलाएंगे आपको नौकरी। आप अपने सर्टिफिकेट हमारे हाथ में दीजिए, आपके जाने से पहले नौकरी आपके हाथ में। सच्ची? हाँ। आप बहुत अच्छे हैं। जे लीजिए भैया, ये सर्टिफिकेट और ये 1 लाख। अरे भैया, जब बट ही रहा है तो हम भी लाइन में है। साथ थोड़ी ना बट रहा है। बे सरेंडरवा क्या कर रहा है बे? आजकल बहुत अजीब अजीब सा काम कर रहा है ये। हमको सारा डॉट मिला के देखना पड़ेगा, फिगर का आ रहा है। अरे भाई, यो सर्टिफिकेट तो किसी छोरी के नाम पे है, और बात तो तू अपनी करी थी ना। हाँ भैया, वो कहा है कि हमको ना ये नौकरी किसी को गिफ्ट करनी है, और उनको ज्यादा जरूरत है हमसे। वाह भाई वाह भाई साहब, क्या बात है। कितना खानदानी और बलिदानी आदमी है भाई ये तो।
अरे भाई छोरा ने दिल खुश कर दिया। अब तो इसने स्पेशल डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक काम कर, 1.5 लाख रुपया ले आ, हम तुम दोनों को एसएससी में नौकरी दिलवा देंगे। क्या बात कर रहे? बे भैंस की टांग, ये तो पगला गया है बे। और सर्टिफिकेट, ये तो रिंकिया हो सकता है, इनका तो ना हो सकता। अबे ये दोनों गंवा बैठेगा, सर्टिफिकेट भी और पैसा भी। हमको ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। अबे ये पगलू कहाँ मिलेगा? जय बेटा सरेंडर, जया ये कहा है, हम डकैती के नशे में शिक्षा का महत्व ही भूल गए थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी। जी आज हमारी बुद्धि खुल गई है। बताओ कितना पैसा चाहिए? बापू वो 50,000। ठीक है बेटा, 1.5 का हम धो देंगे। फोन कर बुला लो, ठीक है? हाँ 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 बापू, हम बुला लेते हैं। आते हैं अभी, डार्लिंग को बोल देना। ये बापू को कैसे पता चल गया? लगता मम्मी ने बताया होगा। भाई साहब, मना तो लगा है, जमी कतई बड़ी मछली फंस गई हमारे जाल में, जमी कतई। अरे यो मछली ना से, ये तो वहेल से वहेल। बस तू अपनी अंगुली और थूकना तैयार रखिए। 1.5 लाख गिरना से 1.5 लाख। अब देखो इनके ऊपर फंदा डाल के कैसे इनका अंडा बिरंडा करता हूँ। तुमको पता है ना क्या करना? हाँ हाँ हाँ, तैयार है ना? हाँ। ये गोली की आवाज कहाँ से आई भाई साहब? गोली की आवाज? अरे भाई, गोली की आवाज सामने वाले घर से आई है, डाकुए खानदान से जो हैं। अरे आज फिर एक लाश इस घर से खून में लथपथ अग्निपथ? अबे विजय पथ बाहर आएगी और सारा जो कचरा है ना वो हमको साफ करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अंदर जा रहे थे क्या? हाँ। जाओ 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 जाओ। वैसे भी आज संडे है, छुट्टी है। संडे को ना 3 लोगों को गोली मारते हैं, इनका मन्नत है ना। हाँ, एक की आवाज तो आ चुकी है और बचे 2। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, पैर पे चल के जाओ और लेट के आओ। अरे जाओ, क्या हुआ? जाओ। भाई साहब मेरी माने, निकलते हैं यहाँ से। अरे नहीं, हम जाएंगे। कौन कमबख्त भागना चाहता है बे? डाकू के घर डाका। लौंडो, ये सुना है कि तुमने हमारे लौंडे से 1 लाख रुपए लिए। बापू तो उधर है। नौकरी देने के बहाने। टिल्लू